बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी गूगल लेंस पे, और मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके कुछ फ़ीचर्स पे ही हमने डिस्कशन की थी। उन्हीं फ़ीचर्स पे और उसके अलावा भी कुछ चीज़ों पे आज फिर से मैं इस वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था गूगल लेंस हमारी और डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही वो आइकन नज़र आ रहा होता है, जिसे हम आसानी से जस्ट प्रेस करने से ओपन कर देते हैं, और ये क्या करता है, हमारी आइटम्स को विजुअली सेंस करता है, व्यू करता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, हमने किसी टेक्स्ट को प्री प्रिंटेड फॉर्म से स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में, अपने मोबाइल में सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम आसानी से जस्ट क्या कर सकते हैं, एक क्लिक से ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी देखा था कि किस तरह से हम रन टाइम पे किसी भी बुक पे या किसी भी आइटम पे अपने कैमरा को फोकस करते हुए ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। मैंने आपको जैसे बताया भी था, ट्रांसलेशन के लिए अगर हम चाह रहे हैं कि हम सपोज़ किसी प्रोडक्ट के ऊपर अक्सर औक़ात किसी और लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, हमें नहीं समझ आ रही क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, तो वहाँ पे भी हम इस गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर चाइनीज़ लिखी होती है, कोई ना कोई लैंग्वेज लिखी होती है, हम आसानी से इन चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बार फिर से की है। लास्ट में मैंने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन की थी। यहाँ पे मैंने एक उर्दू का पेज ओपन कर रखा है, और ये वैसे किसी नावल का मुझे जो बुक नज़र आई मैंने वही ओपन कर लिया है, किसी नावल का आई थिंक पेज है। तो इससे भी मैंने क्या किया है, करने की ट्राई की है कि मैं यहाँ पे इसे ट्रांसलेट करूँगी। सेम इसी तरह से मैंने पेज ओपन किया है और अपना कैमरा ओपन करते हुए इसके ऊपर उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। ये देखें ना, उर्दू में हमारे पास डाटा मौजूद है और हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, लैंग्वेजेस बहुत सारी आप अपनी मर्ज़ी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके आपको शो करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सारे का सारा पेज रन टाइम पे, यानी पिक्चर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखें तो वहीं पे ही आपका पेज कैमरा में ही शो करवाना शुरू कर देता है कि आपका डाटा ट्रांसलेट हो चुका है, किस में ट्रांसलेट हो चुका है, जो भी लैंग्वेज आप उसे कन्वर्जन के लिए देते हैं। ठीक है, तो हम आसानी से इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे वैसे मैंने जस्ट ट्रांसलेशन दिखाई है, आप चाहें तो इस पूरे का पूरे पेज को, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे का सारा टेक्स्ट उर्दू फॉर्म का सिलेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, आप सॉफ्ट फॉर्म में कॉपी करना चाहते हैं अपने पास, इस पूरे नावल को सॉफ्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं, आप आसानी से ये चीज़ सारी की सारी आसानी से परफॉर्म भी कर सकते हैं। अक्सर होता है कि बुक्स होती हैं, हम चाह रहे हैं कि मैं उसे स्कैन करके फर्दर अपने पास रख लूँ, मैं अपने नोट्स को अपने पास स्कैन करके रख लूँ, तो हम इन चीज़ों का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने ये ट्रांसलेशन करनी है, हमने टेक्स्ट कॉपी करना है, हमने जैसे मैंने आपको कहा भी था कि सपोज़ उर्दू लैंग्वेज में मैंने किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, मैं इस गूगल लेंस की मदद से ये सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल भी देखते हैं कि किस तरह से हम किसी इमेज को सर्च कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखी है, ज़रा इसको आप देखते हैं। अच्छा, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, अपनी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन से उसी तरह से अपने इस कैमरा को ओपन कर रही हूँ। कैमरा ओपन कर लेने के बाद कोई इमेज रख लेते हैं। मेरे पास ये पड़ा था एक, इसमें से एक 50 रुपीज़ का नोट मैंने लिया, और यहाँ पे मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं इस इमेज को सर्च करना चाह रही हूँ, ताकि अक्सर आप देखते हैं कहीं पे कोई चीज़, किसी वीडियो में कोई आपको कोई चीज़ नज़र आती है, आप उसके बारे में डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, या आप वैसे कहीं पे सपोज़ बाहर गए हैं और वहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपने कोई आइटम देखा और आप उसका मार्केट रेट फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या मुझे ये सही प्राइस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो या फिर कोई ऐसी पर्सनैलिटी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इन्हें स्कैन करके आपको भी लाइव दिखा भी दूँगी कि किस तरह से हम सर्च करते हैं। तो आइकन
कोई भी हो सकता है, आइटम कोई भी हो सकता है, कोई पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है। वो इमेज आप अपने कैमरा से कैप्चर करके भी सर्च कर सकते हैं। वो इमेज आपकी गैलरी में से भी हो सकता है। यहाँ से अगर आप जाएं तो आप अपनी गैलरी को ओपन करके वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ आपकी गैलरी में कोई ऑलरेडी इमेज है और आप उसके बारे में सर्चिंग करना चाह रहे हैं, आपने किसी पर्सनैलिटी को देखा और आप उसके बारे में मज़ीद जानना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने कैमरा को ओपन करें, इस आइकन को मतलब यहाँ पे इस तरह से हमने सर्च किया, इसे सिलेक्ट किया। अब ये एरिया हमारे पास क्या हो गया, जब मैंने इमेज कैप्चर किया, यहाँ पे मैंने इमेज कैप्चर करके ये सर्चिंग का प्रोसेस किया है, ठीक है। जैसे ट्रांसलेशन तो हमारे पास रन टाइम पे हो रही थी ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज को हम कैप्चर कर लेंगे। इमेज को कैप्चर किया तो आप देखें क्योंकि ये एक OCR स्कैनर है, यानी ये बेसिकली काम किस पे करता है, टेक्स्ट पे करता है, तभी इसने इन सारी चीज़ों को जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसे हाईलाइट कर दिया है कि अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहें, इसे कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि मैं क्रॉप करके जस्ट इस इमेज को यहाँ पे शो कर दूँ और फाइंड, ठीक है। इवन आप देखें यहाँ पे स्कैन होके हमारे पास ये सारे के सारे नोट भी आना शुरू हो गए हैं कि ये इससे इमेज लिया गया है। तो इस तरह से हम सर्चिंग के प्रोसेस को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो हमने सर्चिंग की है, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्चिंग जस्ट हम इसी तरह की किसी पर्सनैलिटी पे करें, आप कोई आइटम भी ले सकते हैं। सपोज़ आप किसी टेबल का इमेज कैप्चर करें और उसे सर्च करें, उस जैसी अक्सर आपके पास जो भी टेबल्स वगैरह हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। आप किसी फर्नीचर की पिक्चर कैप्चर करें और उस रेलेवेंट कोई और आइटम देखना, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं या उससे किस तरह से इम्प्रूव्ड वर्जन हम फाइंड कर सकते हैं। आप फर्नीचर की पिक्चर कैप्चर करें, सर्च में जाएं, आपको उस रेलेवेंट जहाँ पे जिस साइट पे डाटा पड़ा होगा वो सारे का सारा ये गूगल लेंस क्या करेगा, फ़िल्टर करके आपकी स्क्रीन पे शो करवा देगा। तो इस तरह से हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इतना आई थिंक काफ़ी आज हमने देखा ट्रांसलेशन किस तरह से हम उर्दू से किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं, किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने होमवर्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। सपोज़ आपने कोई उर्दू का, जस्ट उर्दू का नहीं, किसी भी लैंग्वेज का लेंथी मैसेज है किसी को सेंड करना है, तो आप किस तरह से आसानी से उसे सेंड कर सकते हैं और किस तरह से आप उर्दू राइटिंग विदिन सेकंड अपने मैसेजेस के थ्रू राइट कर सकते हैं। क्योंकि पता है मेरा मेन ये इशू रहा है, मुझे ना बड़ा अट्रैक्ट करता है कि मैं किसी को उर्दू टाइपिंग में मैसेज सेंड करूं या कन्वर्सेशन हम उर्दू में करें। एक ज़ाहिर बात है, एक ऐसी प्यारी ज़बान है, फिर ये हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है तो अच्छी लगती है। मेरा वैसे भी फेवरेट मतलब हमेशा से ये रहा है, सब्जेक्ट रहा है। मैंने बहुत सारी वर्किंग की है उर्दू में, इवन मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब उर्दू में लिखी हैं। मेन मेरा इशू हमेशा ये होता था, मैं पेज पे लिख लेती थी, मैं सॉफ्ट फॉर्म में कैसे लिखूं, मैं किस तरह से कीबोर्ड का इस्तेमाल करूं, उस कीबोर्ड को समझने में कितना टाइम लगता था और थक हार के मैं छोड़ देती थी कि नहीं खैर इंग्लिश से ही मैं गुजारा कर लेती हूँ। तो किस तरह से मैंने अब उर्दू का इस्तेमाल करना शुरू किया है और इवन मैंने किसी को कोई लेंथी मैसेज भी भेजना आसानी से मैं उर्दू में सेंड कर सकती हूँ और किस तरह से कर सकती हूँ, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अल्लाह।